वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना राजपूत और आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही इजी सा मेकअप, बहुत ही प्यारा एलिगेंट से लुक शेयर करूंगी जो कि आप किसी भी तरह की मैक्सी पे, लहंगा पे, किसी तरह की भी हैवी ड्रेस पे अकॉर्डिंग टू अपने कलर्स को चूज करते हुए कर सकते हैं। तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप में आपने हमेशा फेस को मॉइस्चराइज करना है, किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजर से करें, इसको अच्छी तरह फेस में पेनिट्रेट करें, उसके बाद आपने मेकअप स्टार्ट करना है। अच्छा, मैंने फर्स्ट पे कंसीलर लगाया है, ये लाइट टोन का कंसीलर है, इस पर मैंने फिटमी का है, मैंने आईज पे लगाया है, जहाँ पे मेरे फेस पे डार्कर एरियाज हैं मैंने वहाँ पे लगाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्रिस्टीन की ये कॉन्टोर स्टिक है, इससे मैंने अपने फेस को ना कॉन्टोर कर लिया और मैंने हैवी वाली कॉन्टोर किया ताकि मेरे फीचर्स जो है ना, वो जो चबी फेस है उसको शार्प दिखाए। उसके बाद मैंने टैब ब्यूटी ब्लेंडर से उसको मेकअप फिक्सर को अप्लाई करते हुए पूरे फेस की जो कॉन्टोर थी, जो मैंने इस पे वो हाईलाइट करने के लिए कंसीलर यूज़ किया, उसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया। उसके बाद मैंने एक हैवी जो बेस है ना, ये है HD बेसिस, ठीक है। ये मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, ये एवरी टोन है। मैंने इसका नाम इसलिए नहीं बता रही कि आपके पास जो भी हो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग किसी भी ब्रांड की, किसी भी अच्छी कंपनी की आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने टैब ब्यूटी ब्लेंडर से दोबारा से अपने फेस को प्रॉपर तौर पर ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन और जो भी आप क्रीम बेसिस लगाते हैं या फिर जो भी लिक्विड बेसिस लगाते हैं, जब आप उसको टैब ब्यूटी ब्लेंडर से करते हैं स्मर्च फेस पे, तो वो बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो जाती हैं और एक इवन सी टोन आती है। मैंने अपने फेस और स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसका अप्लाई कर रही हूँ। इसको बाद में जो थोड़ा बहुत मतलब इसमें प्रोडक्ट रह गया, मैंने अपनी नेक भी इसी से कवर कर लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग वाली एक हैवी कवरेज की मैंने बेस अप्लाई किया, तो इसलिए मुझे नेक के लिए दोबारा से लेनी नहीं पड़ी। 3 से 4 पंप में मेरा पूरा फेस और नेक हो गया। उसके बाद मैंने स्टेज लाइन का लूज पाउडर जहाँ पे हाईलाइट एरियाज है वहाँ पे प्रॉपर तौर पे लगा के बाद में इसको मैं एक अच्छे से हैवी जो ब्रश होता है ना, डस्ट ऑफ ब्रश, उससे मैं पूरे फेस पर इसको स्मर्च करूंगी और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो उससे रिमूव हो जाएगा। मैंने किसी किस्म के कॉम्पैक्ट को अपने फेस पर आज अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे ज़्यादा केक की लुक नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल टू ड्राई और एक ग्लॉसी सी बेस चाहिए थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इस तरह अपनी बेस को फाइन कर लिया। अब मैंने पिंक कलर का आई शेडो है, ये मैट आई शेडो है, इसको मैं अपनी क्रीज एरिया से लगाते हुए अंदर की साइड पे ना इसको अच्छी तरह स्मर्च करूंगी। पहले इसको लगाऊंगी मैं एक फ्लैट ब्रश से और उसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी एक फ्लफी ब्रश से, ठीक है। ब्लेंडिंग वाला जो ब्रश होता है उससे मैंने अच्छी तरह दोनों साइड पे किया और ये आर्शी शेड है जो कि मेरे ड्रेस में था, तो मैंने उसी तरह का शेड लगाया। आपके ड्रेस में जो शेड हो आप उसी तरह का कलर अप्लाई करें। और आप हमेशा बिगनर्स जो भी हैं वो स्टार्टिंग में लाइट शेड लेके अपनी आईज पे अप्लाई करें और उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करें। उसके बाद मैंने एक ब्राउन कलर लिया, उसको भी मैंने फ्लफी ब्रश से अपनी क्रीज एरिया में अच्छी तरह ब्लेंड किया और करने के बाद अंदर वाली साइड पे भी हल्का हल्का स्मर्च कर दिया ताकि मेरी कोई भी जो कलर है आईज पे वो हार्श ना नजर आए। उसके बाद एक गोल्डन कलर है जिसको मैं आईलिड पे लगा रही हूँ, इसको फिंगर की हेल्प से ही मैंने लगाया और इसी से मैंने मर्ज कर दिया। ये आप देखें कितना इवन सा एक ज़बरदस्त सा कलर निकल आया जो कि मेरे ड्रेसेस में था और मतलब मेरे पूरे ड्रेस के मल्टी शेड्स हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही 2-3 शेड्स लिए, बहुत ज़्यादा रंगीले कलर्स भी नहीं लिए। अगर आपको काफ़ी कलर्स पसंद आए तो आप छोटे छोटे स्ट्रोक में करके आप अपनी लिड पे 2-3 कलर्स को अप्लाई करके उसको आप रेनबो शेड बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसी में से ब्राउन शेड लिया फ्लैट ब्रश की हेल्प से, उसको मैंने अपनी आईब्रोज पे लगाया। उसके बाद मैंने इसको स्पूली से बिल्कुल ब्लेंड करके फाइन कर लिया और मेरी आईब्रोज की शेप बिल्कुल डिफाइन हो गया। आज मैंने यहाँ पे कोई भी कंसीलर से अपनी ब्रोज को नीट नहीं करना बिकॉज मैंने आज पाउडर कलर का यूज़ किया। उसके बाद मैंने ग्रीन एक कलर को लिया मैट को, उसको मैंने छोटे से ब्रश पे लगा के उसको मैंने आईज के अंडर आई लगाया और एक फ्लैट ब्रश से इसको मैंने लाइनर लाइन पे भी ग्रीन कलर ही लगाया है जो पैरेट ग्रीन कलर मेरे ड्रेस में था। ये मैंने मैट कलर यूज़ किया। इसके बाद मैं इस पर क्रीम कलर अप्लाई करूँगी ताकि इसमें थोड़ी सी ग्लॉसी लुक आ जाए, ताकि मेरा थोड़ा सा मेकअप जो है वो शिमरी भी हो और थोड़ा सा वो स्मर्ज मतलब बिल्कुल मैट फिनिशिंग भी दे। और क्योंकि मेरी आईज़ की डिमांड जो है तो मैं उतने एरिया पे ही ये कलर लगा सकती हूँ। अगर आपकी आंख थोड़ी खुली और बड़ी है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कलर को थोड़ा बढ़ा के फैला के भी लगा सकते हो। उसके बाद मैंने एक मेटेलिक शेड का हाइलाइटर लिया है जो कि स्पार्किंग डस्ट है, उसको मैंने सीलर की हेल्प से अपनी आईज पे लगा लिया एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, और वो भी सिर्फ अपने क्रीज एरिया पे, इनर कॉर्नर पर भी मैं इसी को लगाऊंगी। उसके बाद मैं अपनी आंखों में अच्छी तरह इसको स्मर्च कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। इसके बाद मैंने काजल को आंखों के अंदर लगाया है
प्रॉपर आँख को मैंने काजल ही लगाया है, मैंने कोई भी वाइट कलर यहाँ पे यूज़ नहीं किया। अगर आप यहाँ पे वाइट लाइनर पेंसिल से अपनी आँखों को करना चाहें, बनाना चाहें, तो आप उसी से भी अपनी आँख को बना सकते हैं। पर मेरी आँखों के मेकअप की डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे ब्लैक कलर मतलब ब्लैक काजल ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ब्लैक लिया। उसके बाद मैंने लैश मस्कारा लैशेज़ पे लगाया। अब मैं यहाँ पे वाटरप्रूफ मस्कारा अपनी लैशेज़ पे लगा रही हूँ और उसके बाद मैंने लैशेज़ को अप्लाई करना है ताकि मेरी जो लैशेज़ हैं वो मतलब डिफरेंट ना नज़र आए अपनी फेक लैशेज़ से। तो इसलिए मैंने भर भर के आंखों पे मस्कारा लगा लिया और आप देख सकते हैं कि लुक कितनी ज़बरदस्त चेंज हो रही है। इसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश से क्रिस्टीन के हाइलाइटर जो है लाइट गोल्ड कलर, इसको मैंने अपनी ब्रो बोन पे लगाया है और इनर कॉर्नर भी इसी को अप्लाई किया। उसके बाद मैंने फेक लैशेज़ लगाने के बाद मैंने हैवी लैशेज़ का यूज़ नहीं किया। अगर आप चाहें तो हैवी कर सकते हैं, मैंने पार्टी वेयर लाइट लैशेज़ का यूज़ किया। उसके बाद मैंने दोनों साइड पे आइज़ के विंग बनाया है, इनर कॉर्नर का विंग बनाया है लाइनर का। अगर आप पूरे आँख पे लाइनर लगाना चाहे तब भी लगा सकते हैं, मैंने जस्ट विंग बनाया है। उसके बाद मैंने कॉन्टोर से लाइट सा एक टचअप किया है कॉन्टोर का। उसके बाद मैंने पाउडर ब्लश से अपने फेस को ब्लश ऑन लगाया है और अच्छी तरह स्माइल करते हुए अपने फेस के एरियाज़ जहाँ पे मुझे लगता था कि ब्लश ऑन की ज़रूरत है वहाँ पे अप्लाई। उसके बाद मैंने फेस पे मेकअप फिक्सर का इस्तेमाल किया है। आपके पास जिस कंपनी का भी हो एंड पे मेकअप फिक्सर ज़रूर लगाया करें, इससे क्रीजिंग भी नहीं फेस पे होती है और आपकी बेस सटल और स्मूथ नज़र आती है। उसके बाद मैंने ब्राउन आई लिप पेंसिल से अपने लिप्स की शेप की है और इसके अंदर मैट जो है ना लिप ग्लोज लगा रही हूँ। ये फ्रेश रोज़ कलर है जो कि लगने के बाद थोड़ा सा आर्शी पिंक शेड भी देता है। तो मेरे ड्रेस की जो डिमांड थी वो ये इससे मिलता जुलता है। इसके एंड पर मैं इस पर एक ज़रा सा लाइट सा शिमर जो ग्लोज है ना वो भी टचअप करूँगी। उसके बाद मैंने हाइलाइटर से फेस को हाईलाइट किया और फिर एक सेकंड जो लास्ट कोड था वो मैंने फेस पे फिक्सर का अप्लाई किया। आप देख सकते हैं मेरे मेकअप की ये फाइनल लुक है। मेरे ये ड्रेस है, मैंने ज्वेलरी इस तरह वेयर किया है, लाइट से हेयर डू किया है। आप जिस तरह आपको पसंद है उस तरह का है। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।